नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप क्लास 10th या 12th एनएस बोर्ड के अंदर हो, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो हम पास कैसे हो सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, जो आज बताने वाला हूं बड़ा काम आने वाला है, क्योंकि दोस्तों मज़ा नहीं आता जीने में जब तक आग ना लग जाए सीने में। दोस्त अभी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एनएस बोर्ड की तरह और भी तमाम स्टेट बोर्ड्स ने डेट डिक्लेयर कर दिया एग्जामिनेशन की। जैसे एनएस बोर्ड ने भी बता रखा है कि 6 अप्रैल को वो थ्योरी एग्जामिनेशन आपके लेने जा रहे हैं, लेकिन इस बीच क्या है दोस्त कि स्टूडेंट्स डिवाइडेड हो चुके हैं। लगभग दोस्त स्टूडेंट चाहते हैं, ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि एग्जाम्स ऑफलाइन तरीके से ही लिया जाए, जैसे ट्रेडिशन चला रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों से एग्जाम नहीं हो पा रहा है, बच्चों को प्रमोट कर दिया जा रहा है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी आगे तक चल के दोस्त, वैल्यू पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, तो ऐसे ही प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर। इसलिए स्टूडेंट चाहते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि एनएस बोर्ड के एग्जाम को कैंसिल करके ऑन द बेसिस ऑफ टीएमए एंड प्रैक्टिकल्स प्रमोट कर दिया जाए। इन सभी बातों को आगे एनएस हेडक्वार्टर में दोस्त भेज दिया गया है। एनएस बोर्ड ये चीज़ को सेंट्रल मिनिस्टर में सेंड कर चुकी है, और सेंट्रल मिनिस्टर को दोस्तों फाइनल डिसीजन लेना है कि सीबीएसई बोर्ड क्या करने वाली है, देन एनएस का फैसला होगा। लेकिन इन सभी बातों को दोस्त देखते हुए अगर हम देखें तो 6 अप्रैल को जो एनएस बोर्ड बता चुका है दोस्त पहले ही कि हम फाइनल एग्जाम लेने जा रहे हैं, और इसके फाइनल डेट शीट जो है वो मार्च के एंड में डिक्लेयर की जाएगी। तो इसी बात को देखते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बाई चांस दोस्त सब कुछ ठीक रहा और आपके एग्जाम्स हो जाए, तो आप सभी को प्रिपरेशन भी तो करनी है ना। अगर हम इसी मांग को देखते हुए कुछ भी ना करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और एग्जाम्स 100% हो जाए आपके, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्त। एक अच्छा शिक्षक या एक अच्छा गाइडर वही होता है जो आप सभी को फ़ायदे नुकसान सभी बताकर चले और रास्ता सही दिखाए। और दोस्त मैं उन्हीं में से एक हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आप सभी को मैं आपके अपने मंजिल तक, आपको एनएस बोर्ड के अंदर आप आए हो तो मैं आपको पास करवा दूँ। और सभी स्टूडेंट्स के लिए दोस्त आज की ये वीडियो है, प्लीज़ इसको आज एंड तक देखना। आज जो बताने वाला हूँ बड़ा काम आने वाला है। सबसे पहले किन टॉपिक्स पे बात करूँगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मेरा ये मान के चलना है। देन इसी चीज़ को देखते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न बताऊँगा आपको, क्योंकि एग्जाम पैटर्न नहीं पता तो आप एग्ज़ाम निकाल नहीं पाओगे। रास्ता पता होता है ना मेरे दोस्त, तो हम कहीं भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए हमें। क्वेश्चन पेपर्स पे बात करूँगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, उन क्वेश्चन को आप आंसर कैसे लिख पाओगे। एंड एनएस के अंदर जो पास आउट स्टूडेंट है उनकी क्या रिव्यूज़ है, उन्होंने कैसे पास किया एनएस बोर्ड को, उनकी भी दोस्त आप मैं रिव्यू देने वाला हूँ आज आप सभी को। उन बच्चों के बारे में बताने वाला हूँ। वास्ट काफ़ी सिलेबस है, इनको कैसे हम कंप्लीट करें आज जो बताऊँगा दोस्त, आप 2 महीने में कंप्लीट कर लोगे ताकि आप एनएस का एग्जाम क्रैक कर डालो। इन टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ दोस्त, मेरा हमेशा से एक एम रहा है मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया है, डैट मीन्स या पहुँचना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि एनएस बोर्ड एकमात्र ऐसा बोर्ड है जिसके लिए दोस्त कोई टीचर्स नहीं मिलते और ना ही अच्छे से इनको गाइडेंस मिल पाता है। इस वजह से बच्चे काफ़ी बड़ी मात्रा में फेल हो जाते हैं। ये डेटा आज लेकर आया हूँ, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्त। मैं डेटा पे बात करता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करता मैं दोस्त। मैं इसलिए एनएस का एजुकेटर बना, और इसलिए आज से नहीं दोस्त पिछले 8 सालों से एनएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। और इस चैनल पे नहीं दोस्त, ये हमारा चैनल बना था अपडेट्स देने के लिए, ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ एनएस वाले बच्चों के साथ मैं जुड़ पाऊँ। हमारा दोस्त जो मेन चैनल है मनीष वर्मा, उस चैनल का नाम है। बस 3.5 लाख लोग इस पे जुड़े हुए हैं। एनएस के स्टूडेंट के साथ सीबीएसई कॉलेज के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ और बड़ा मजा आता है दोस्त। यही वो चैनल है, यूट्यूब पे सर्च करना आप मनीष वर्मा दोस्त, आपको दिख जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि मेरा हमेशा सपना रहा है और एनएस के साथ मिलकर दोस्त आप सभी को आगे बढ़ाना रहा है। आप सपने देखो, उसको आप प्राप्त करो, आपको सफलता दोस्त जहाँ तक होगा मैं दिलवान में पूरी कोशिश करूँगा। आखिर एनएस बोर्ड के अंदर पास होकर आपको डिग्री चाहिए ताकि आप आगे इन फ्यूचर, चाहे आप नीट की या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो या दोस्त किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की या जॉब्स के लिए, तो बहुत बड़ी हो जाती है दोस्त वहाँ पे डिग्री। और डिग्री मिलना आप सभी के लिए बहुत कंपलसरी है। काफ़ी सारे दोस्त, लाखों स्टूडेंट्स का प्यार रहा हमें, और बहुत बच्चे दोस्त हमारे साथ जुड़े। उन सभी बच्चों के साथ बताने ही वाला हूँ कि उनका क्या क्या कहना है और किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया। अगर दोस्त मैं अपना बताऊं तो क्लास 12th के अंदर ये मेरी एक इमेज है, देख लीजिए। बहुत रेयर इमेज मेरे को अभी जाके मिली, स्कूल टाइम की इमेज है मेरी दोस्त। मैंने क्लास 12th अपनी सीबीएसई बोर्ड से करी है, और सीबीएसई बोर्ड के अंदर 96% ला के दोस्त स्कूल टॉपर बनकर जो उस टाइम फील हुआ था, बड़ा अच्छा लगा था। तो मुझे वो उस दिन का वो पल अभी भी याद है, जब रिजल्ट आने में ठीक 5 से 10 मिनट में वेट हो गया, यानी कि समझ लो कि रिजल्ट आने ही वाला, और मैं यूँ बैठा हुआ था धक धक करके, फोन क्या होने वाला है, पेरेंट्स वगैरह सबको साथ खड़े। मैं सोचा अब क्या करने वाला हूँ यार, क्या होगा। आप कितने भी अच्छे से एग्जाम दे के आ जाओ, मन में एक डाउट जरूर बना रहता है कि यार मैं जो लिख कर आया हूँ क्या भगवान वो ठीक होगा भी, कैसे परसेंटेज आएंगे, एक डाउट सा बना रहा था। लेकिन जैसे ही सीबीएसई का रिजल्ट आया, और दोस्त मानोगे नहीं भाई,
दिल खुश हो गया, पेरेंट्स खुश, मेरे टीचर्स खुश। देखने के बाद ऐसा लगा कि ज़िंदगी पाने का मकसद ही पूरा हो गया। लेकिन अभी पता चला कि नहीं यार मनीष, तूने शिक्षा के जगत में जो भी किया है अब उन बच्चों के लिए करना है जिनके लिए कोई नहीं कर रहा। इसलिए मैं अपने प्यारे एनएसक्यू स्टूडेंट्स के लिए आया और यूट्यूब पे आने के बाद यूट्यूब से भी प्यार मिला। आप सबने इतना सपोर्ट किया दोस्त कि हमारे पास सिल्वर प्ले बटन भी आया। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं कि एनएस बोर्ड के बारे में। एनएस बोर्ड के अंदर आप कैसे पास हो सकते हो। मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूँ। ये डेटा रियलिटी बता रहा है एनएस बोर्ड के, क्योंकि दोस्त ये सोर्स मैं आपको बता देता हूँ। एनएस का जो एनुअल रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में से ये सोर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2015 के अंदर क्लास 10th के अंदर 40% बच्चे पास हुए। 40% दोस्तों बच्चे पास हुए। अगर हम वहीं पे बात करें 12th के अंदर तो 37% स्टूडेंट पास हुए। 16 में 38, 12th के अंदर 30% एंड 10th के अंदर 32 एंड 12th के अंदर 36 एंड 10th के अंदर 18 में 39 एंड 12th के अंदर 31। अब दोस्त खुद से सोचो, मैंने डेटा सिर्फ 2019 तक का लिया है, क्योंकि अभी तक ही ऑफलाइन एग्जाम्स हुए हैं। इसके बाद तो आपको पता है 2 साल से एग्जाम कैंसिल ही होते जा रहे हैं। इसी साल उम्मीद है एग्जाम ऑफलाइन होने की ज़्यादा दोस्तों चांसेस बनते जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर स्कूल्स ओपन हो गए, तमाम स्टेट्स के अंदर स्कूल्स ओपन होने की बात चल रही है। क्या होने वाला है ये तो दोस्त फ्यूचर पे ही डिपेंड करता है, और ये सेंट्रल मिनिस्ट्री क्या डिसीजन लेगी ये उस टाइम हम सोचेंगे कि क्या होने जा रहा है। हमारी पूरी प्रेशर रहेगी कि स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस होना चाहिए। बस एक भी ऐसा बच्चा ना हो जो इस वजह से रह जाए कि यार अब क्या करूँगा, मेरी फ्यूचर बर्बाद ना हो जाए, मेरे है ना, कोई भी ऐसा प्रेशर में ना बैठा हो। एनएस बोर्ड के अंदर इस बार 2022 अप्रैल के अंदर सभी स्टूडेंट्स पास हो। लेकिन ये डेटा आप देखिए, ये डेटा क्या बता रहा है हमें कि एनएस बोर्ड के अंदर जो पास परसेंटेज वो एवरी ईयर डाउन होता रहा है। ये देखिए दोस्त, ये भी डाउन होता रहा है, चाहे 10th में हो या 12th में, दोनों ईयर हमेशा डाउन होता रहा है। इन डाउन का रीज़न क्या है, क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं इस बोर्ड के अंदर आगे, ऐसा क्यों है। अब दोस्त 2022 के अंदर ऐसा डेटा ना हो, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे आप सबको ये बताने की कि आखिर वो बच्चे क्या करके जा रहे हैं जिसके कारण से 100% में से दोस्त 50% जो रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट काफ़ी डाउन जा रहा है। इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले बताना चाहता हूँ मैं आप सभी को, एग्जाम्स में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैं मान कर चलता हूँ दोस्त कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और हीरो बना कर छोड़ना है मुझे आप सभी को। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, और एग्जाम पैटर्न हमें बताता है सिलेबस, उसका सिलेबस के अंदर क्या क्या है और क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले दोस्त आपको सिलेबस देखना है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं सभी सब्जेक्ट का सिलेबस अभी तो यहाँ पे नहीं बता सकता। एक सब्जेक्ट उठाता हूँ, मैं सिलेबस क्यों देखने के लिए कह रहा हूँ। देखिए दोस्त, सिलेबस अगर आप देखते हो तो सिलेबस के अंदर चैप्टर्स भी लिखा होता है, मार्क्स वेटेज भी लिखा होता है, और आपको ये बता दिया जाता है कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स में आने वाला है। आप एक काम तो जरूर कर सकते हो, जितने भी आपके सिलेबस यानी चैप्टर हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। लेकिन अभी आप पहले ये समझो कि सबसे पहला जो मैंने आपको स्टेप बताया है वो स्टेप कौन सा है सिलेबस चेक करना। क्यों, सिलेबस में ऐसा क्या होता है समझिए। मैं एक सब्जेक्ट लेता हूँ दोस्तों, फिजिक्स लिया है मैंने, ये फिजिक्स है ये, ठीक है। यहाँ पे आपके मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। देखो जैसे कि ये चैप्टर आपका मोशन, फोर्स और एनर्जी, ये एग्जाम के अंदर 14 मार्क्स में आने वाला है, 14 मार्क्स में आने वाला है। जरा आप खुद सोच के देखो, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि कौन से चैप्टर में से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के अंदर, तो पहले आप उन्हीं चैप्टर पे फोकस करोगे जिसके मार्क्स वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर देखो आप फर्स्ट चैप्टर 14 नंबर का है एंड 4th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड दोस्त देखोगे आप मैग्नेटिज्म, ये भी दोस्तों 14 नंबर का है, तो 28 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो गए पास। फिजिक्स के अंदर दोस्तों पास होने के लिए 26 मार्क्स चाहिए, बस 26 मार्क्स चाहिए। अगर हम दो ही चैप्टर, ये चैप्टर पढ़ ले तो सिर्फ 28 मार्क्स तो हमारे ऐसे ही आ गए। लेकिन पासिंग मार्क्स मैं आपको लाने नहीं कह रहा, आपको तो इतने अच्छे परसेंटेज लेकर आना और एनएस बोर्ड से निकलने के बाद ये बताना है कि मैंने वो कर दिया है जो इतिहास के अंदर बहुत लोग पहले करके जा चुके हैं। दोस्त ऐसा नहीं कि एनएस बोर्ड से पढ़ने के बाद किसी ने आज तक कुछ किया नहीं है। आप दोस्त ये लिस्ट देखिए, ये पूरी लिस्ट के अंदर ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के मैं आपको नाम बता रहा हूँ। यहाँ पे पिक देखिए इनके आप, ये वो स्टूडेंट्स हैं दोस्त जो एनएस बोर्ड से निकल कर आज पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ चुके हैं। तो जब ये ऐसा कर सकते हैं तो आप भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आप भी मेरे दोस्त ऐसा कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिलेबस सबसे पहले देखना है। अब आपने सिलेबस देख लिया, आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आने वाला है, मार्क्स वेटेज पता चल गया। आपको वो चैप्टर सबसे पहले पढ़ना है जिसकी मार्क्स वेटेज सबसे ज़्यादा है। लेकिन याद रहे पहला चैप्टर सबसे पहले पढ़ लेना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद पूरी बुक्स का हमें थीम पता चल जाता है। जैसे दोस्तों आप ये पढ़ लोगे, इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस होता है, कैसे पढ़ें। आपको ये पता होना चाहिए कि एनएस बोर्ड के अंदर जो पी और ई लिखा होगा, ध्यान रखना, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं 12th क्लास के अंदर, 10th क्लास में नहीं, सिर्फ 12th क्लास के अंदर, जिसके आगे पीई लिखा होता है, सिर्फ वही आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में आने वाला होता है। यानी कि जो अप्रैल 2022 का एग्जामिनेशन है उसके
अप्रैल और अक्टूबर के दोस्त एग्जाम के अंदर सिर्फ पीई जो चैप्टर है वही एग्जाम में आते हैं, टीएमए वाले चैप्टर एग्जाम में नहीं आते। तो काफ़ी सारा बर्डन तो आपका यहीं पे कम हो गया, क्योंकि टीएमए वाले चैप्टर एग्जाम में आएंगे नहीं, तो टीएमए वाले चैप्टर पहले आपको स्किप कर देना होता है, देन आपको पब्लिक एग्जामिनेशन वाले चैप्टर पढ़ने होते हैं। फिजिक्स जैसे कि 12th क्लास के अंदर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, कॉमर्स के अंदर दोस्त अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एंड ये सारे सब्जेक्ट दोस्त ऐसे जिसके अंदर टीएमए के चैप्टर एग्जाम में नहीं आते हैं। कंप्यूटर साइंस में भी नहीं आता दोस्त, है ना। तो ये सारे लिस्ट मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ किस में है, प्लस आप अपने आप बुक देखोगे तो बुक के दोस्त इंडेक्स में सामने लिखा होता है कि ये चैप्टर नहीं आ रही। जैसे कि बायोलॉजी की बात करूँ, बायोलॉजी की दोस्तों स्टार्टिंग के 2 मॉड्यूल जो है वो टीएमए के चैप्टर हैं, वो एग्जाम में नहीं आते, तो उसके बाद के स्टार्ट करो आप, समझे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टीएमए के चैप्टर आते नहीं है तो पब्लिक एग्जामिनेशन के आते हैं। अब मार्क्स प्रैक्टिस देखने के बाद आपको ये पता करना है कि अच्छा अब हमें ये पढ़ना है। जैसे आपने ये देख लिया, क्या सिलेबस देख लिया, मार्क्स प्रैक्टिस आपको पता चल गया, देन आपको ये समझना है कि आखिर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा है, कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। देखो दोस्त, मैं आपको यहाँ पे एक रियलिटी बताता हूँ एनएस बोर्ड के बारे में। जैसे एग्जाम में आप जाते हो एनएस बोर्ड के अंदर, तो क्वेश्चन पेपर आप देखना, वहाँ पे ये लिखा होता है कि आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन में सिंपल है, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है, क्वेश्चन पेपर जो आता है आपका, उसमें से 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन मिलेगा, 3 मार्क्स का भी, 4 मार्क्स का भी, एंड 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन मिलेगा। किसी पेपर के अंदर 1, 2, 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है आर्ट्स के अंदर, उसमें 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के अंदर भी 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट के अंदर देखा जाए तो इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आप पीसीएम वगैरह के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, बाकी और काफ़ी सब्जेक्ट है जिसके अंदर आता है, किसी के अंदर नहीं भी आता है। तो ये एग्जाम का पैटर्न है एनएस बोर्ड के अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन की बात करें हम तो 30 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, किसी में 28 क्वेश्चन, किसी में 24 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतने बड़े क्वेश्चंस का हमें जवाब 3 घंटे में देना होता है। और 3 घंटे में एग्जाम देने के लिए दोस्त सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आपने, जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है, क्वेश्चन तो उसी में से ही आने वाला है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मार्केट से कोई कुंजी या बुक लेके आ जाते हैं और गाइड्स वगैरह उससे पढ़ते हैं। नहीं मेरे दोस्त, आज मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ। एनएस बोर्ड को अगर आपको पास करना है तो आपको एनएस के बुक से ही पढ़ना होगा। कुछ बच्चों के पास इस टाइम बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो आप उस टाइम एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ ना आप इधर आपकी कोई सुन रहा है ना इधर आपकी कोई सुन रहा है, लेकिन आपके पास एक पीडीएफ है। आप सिर्फ दोस्तों पीडीएफ से ही पढ़ सकता हूँ। मैं जानता हूँ, इस दर्द को समझता हूँ कि पीडीएफ से इंसान कितनी देर से पढ़ सकता है, कितने देता है भाई, आइस वीक हो जाएगी उसमें, तो बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम को आगे कोई नहीं सुनने जा रहा है आप सभी की, इसलिए हम प्रॉब्लम को छोड़कर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। या तो दोस्त पीडीएफ को डाउनलोड करो, उसको प्रिंट करवा लो। अगर आप बुक के चक्कर में रहोगे दोस्त, पता नहीं कब बुक मिलेगा, महीने 2 महीने ना लग जाए। अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम को देखते हुए हमें जल्द से जल्द प्रिपरेशन करनी होगी। ये दोस्त आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहा। एग्जाम के अंदर दोस्त जैसे ही क्वेश्चन आपका आता है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन करना होता है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। और एक बात का और ध्यान रखना कि एनएस बोर्ड के अंदर आप जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो, सीट भर दो मेरे दोस्त, और टू द पॉइंट्स में आंसर लिखो। मान लो कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आता तो है बट क्लियरिटी के साथ नहीं आता, वो इतने अच्छे तरीके से नहीं आता, आप अपने वर्ड्स में उसको बना कर लिख दो। टू द पॉइंट्स में लिखना है ना, जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिख दिया, फिर सेकंड पॉइंट मैंने लिख दिया, फिर थर्ड पॉइंट मैंने लिख दिया, ऐसे पॉइंट्स में लिखना। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पॉइंट्स में लिखना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में दोस्तों कोई पॉइंट्स है, इसमें डायरेक्ट आपको सोल्यूशन देना होगा, मैथमेटिक्स वगैरह में तो है ना। थ्योरेटिकल में आपको सिंपल पॉइंट्स में लिखना है। और सीधी सीधी बात बताऊं मैं आपको, एनएस बोर्ड के अंदर एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना होता, एक ही मत छोड़कर आना, पास होने की पॉसिबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सभी क्वेश्चंस को अटेंड करके आना, चाहे आपको जैसा भी उसका आंसर आता हूँ, बस लिख कर आ जाऊँ। टीचर समझ में आ जाएगा दोस्त, टीचर को कि बच्चे ने कोशिश करी है और वो पास आपको जरूर करेगा। अगर आपने सिलेबस देख लिया, क्वेश्चन पेपर को पैटर्न को समझ गए, पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, आपको ये समझ में आ गया, देन दोस्त आपने 50% अपनी प्रिपरेशन तो सिर्फ अभी कर ली। अगर आपने ये सब कर लिया तो 50% दोस्त आपकी प्रिपरेशन हो गई। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जब भी आप बुक्स पढ़ोगे ना, कोई चैप्टर पढ़ने जाओगे, तो आप ये सोचोगे कि नहीं यार पिछले साल क्वेश्चन पेपर में ये चैप्टर नहीं आया था, नहीं ये पढ़ूंगा ही नहीं मैं। आपको अंदाज़ा लग जाएगा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करोगे अपनी। तो सिलेबस एंड लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये 2 चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी 50% वेटेज यहीं पे दोस्त कंप्लीट कर देते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा एनएस बोर्ड का। नेचर को समझो, एनएस बोर्ड ये कहता है कि एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, सभी क्वेश्चंस को अटेंड करना है, जैसे भी आई सभी क्वेश्चन में लिख कर आ जाऊँ।
लिख कर आ जाओ, बस एग्जाम के अंदर दोस्तों पास जरूर होगे। टीचर्स वैसे नहीं होते, टीचर जानते हैं यार कम से कम पास करना है। अब बच्चे क्या करते हैं कि एनएस बोर्ड के अंदर जाते हैं, ऊट पटांग चीज़ें सीट पे लिख कर आ जाते हैं। कहाँ से वो टीचर मार्क्स देगा भाई, कहाँ से मार्क्स देगा? इसी कारण से डाउन हो जाता है एनएस बोर्ड के मार्क्स परसेंटेज। आप देखेंगे हम पिछले साल जो बच्चे पास हो रहे हैं वो डाउन में जो गया है, यही वो रीज़न है दोस्त। बच्चे क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को नहीं देखते, डायरेक्टली बुक लेते हैं और क्या करते हैं, बुक्स से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब इतनी मोटी मोटी दोस्तों डायरेक्टली आप बुक देखोगे तो इंसान तो ऐसे ही पागल हो जाएगा है। सीबीएसई में नहीं पढ़ लेता इससे बच्चा है, सीबीएसई के अंदर पतली पतली बुक्स होती है, 8-9 चैप्टर्स होते हैं, काम खत्म। यहाँ पे आओ तो 30-32 चैप्टर होते हैं। बच्चा बुक उठाते इतना मोटा लगता है कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता भाई है। इसीलिए आप पहले सिलेबस में देखो, मार्क्स वेटेज देखो, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझो, इनको समझने के बाद बुक्स को खोलो और उसी चैप्टर को पढ़ो जो आपके टारगेट के लिए। बस हमें पास होना है, ज़्यादा मगजमारी नहीं करना। पास होने के बाद एनएस बोर्ड से निकलना है अच्छे से डिग्री लेकर, अच्छे से डिग्री लेकर। इसलिए दोस्त आपको क्या करना है, बुक्स तभी देखना है तब आप ये सब पैटर्न समझ गए होंगे। अब आप बोलोगे दोस्त बहुत बच्चों के पास बुक्स नहीं है। मैंने आपको अभी इस पैटर्न के बारे में बता दिया कि बहुत बच्चों के पास बुक्स नहीं है। देखो इस टाइम आपकी ऐसी हालात हो चुकी है, ये इस बंदे को देख रहे हो, ये मान लो ये एनएस बोर्ड का स्टूडेंट है और ये एक पहाड़ पे लटका हुआ है, ऐसे लटका हुआ है ये, जैसे इसने हाथ छोड़ दिया गया नीचे। ऐसी हालत हो चुकी है एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स की। ये देखिए भाई, ये तार पे बैठा हुआ है भाई, ये बिल्कुल बैठ रहा है, अगर रस्सी टूट गई खत्म बंदा है। ये देखिए कैसे लटका हुआ है, हाथ छोड़ा नीचे गिर जाएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया आप सभी को? आपके पास ना इधर ऑप्शन है ना इधर ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दोस्त पीडीएफ का। पीडीएफ बाबा की जय हो। अब दोस्त उसी से आपकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ये देखिए जैसे यहाँ छूटा, बंदा पकड़ नीचे गया तो हाथ नहीं छोड़ना, यानी आपको बुक नहीं छोड़ना। बुक से और पीडीएफ से दोस्त कमाल दिखाना है। एनएस बोर्ड वाले को हम इस बार दिखा के दोस्त उनको बताएंगे कि एनएस बोर्ड के बच्चे वो कर सकते हैं जैसा वो सोच भी नहीं सकते। और इस सफलता में दोस्त पार लगाने आपका भाई आपके साथ खड़ा है। दोस्त मैं आपको हाथ देकर आपका हाथ खींचूंगा। कैसे सफल होते हैं एनएस बोर्ड के अंदर, कैसे पास होते हैं मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप कैसे पास हो। दोस्त आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ देने वाला हूँ ताकि आप उससे हेल्प ले सको। आप याद करो यार, ये सारी बात बताई नहीं जाती। एनएस बोर्ड के अंदर आप आए हो सिर्फ पास होने के लिए, ताकि हमें मार्क्स मिल जाए और हमें सर्टिफिकेट मिला, आगे हम अपना कर सकें। याद कर वो दिन दोस्त जब आपके पेरेंट्स ने आपको पाला पोसा था, एक इस उम्मीद के साथ कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो मेरे लिए वो करेगा जो हम नहीं कर पाए थे। तो पेरेंट्स की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अब दोस्त वो समय आ चुका है। एनएस बोर्ड के अंदर आने के बाद बहुत सारी आपको प्रॉब्लम आई होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आई होगी। आखिर उन प्रॉब्लम को लड़ना ही तो है यार। कभी कभार क्या होता है कि भगवान ही हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, देखते हैं कि ये परीक्षा में ये पास हो पाता है ये नहीं हो पाता है। दोस्त एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं होता, एग्ज़ाम तो सोसाइटी में चलते फिरते भी हो जाता है, जो भगवान ले रहे होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं मेरे दोस्त, रातों से लड़ना पड़ता है। कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, कि आप दिन में 2 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो? ज़रा अपने आप से पूछो, 2 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो? नहीं कर रहे तो किस उम्मीद से दोस्त आप चाहते हो कि मैं पास हो जाऊँगा? किस उम्मीद से? एनएस बोर्ड के अंदर आपके आने का मकसद क्या है, सोचो जरा। या तो आप सीबीएसई बोर्ड या किसी बोर्ड के अंदर आप फेल हो गए थे तभी आप एनएस बोर्ड के अंदर है, या आपके मार्क्स वहाँ पे कम थे, आप मार्क्स को इंक्रीज करवाने यहाँ पे आए, या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ऐसा रोल नहीं था, बस वो जस्ट इसलिए एनएस बोर्ड के अंदर आए क्योंकि वो रेगुलर नहीं जाना चाहते थे, आगे वो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते थे। मेनली यही रीज़न होता है। तो अगर हम उन बच्चों की बात करें जो किसी बोर्ड में फेल होकर एनएस बोर्ड के अंदर आए, या जिनके मार्क्स कम थे वो इंप्रूव करवाने के लिए एनएस बोर्ड के अंदर आए, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या खुद सोच के देखो। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे बात चलेगी है। अगर दोस्त कामयाबी मुझे मिले या ना मिले ये तो अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत ही ना करूं ये तो गलत बात है। इसलिए दोस्त मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एनएस बोर्ड के अंदर मेहनत करना एक बहुत 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 बड़ी दोस्तों सक्सेस की है। ध्यान रखना है, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको वो दोबारा समय दे। आपकी दोस्त आज एज 20-21 साल होगी, कई बच्चे 18-19-20 साल के होंगे। आपकी एज निकलते जा रही है मेरे दोस्त, खुद सोच के ज़रा देखो एक बार, सोचो जरा एक बार। अभी तो यार 8, 9, 10th में ही थे, अरे अभी तो हम बच्चे थे, अभी तो हम गलियों में खेला करते थे। कैसे हम डायरेक्टली 10th क्लास में आ गए, अभी कैसे हम 12th क्लास में आ गए। कहाँ गए वो दिन जब हम दोस्तों के साथ खूब मज़े से ले पार्क में बैट बॉल, कहाँ गए दोस्तों गुल्ली डंडा है, कहाँ गए वो दिन दोस्तों जब खेला करते थे। अब वो दिन दोबारा आया नहीं आया। आज फिर से दोस्त ये समय निकल जाएगा, ये दिन वापस नहीं आएगा। आप सोचते रह जाओगे कि मेरा बचपन वापस चला है,
मैं बचपन में डूब जाऊँ, डोरेमोन देखने का समय, सिंचन देखने का समय वापस आ जाए, कहाँ से मेरे दोस्त वो समय आएगा? क्यों? क्योंकि समय के पास खुद इतना समय नहीं है कि समय वो आपको दोबारा दे। इसलिए आपके पास एक लास्ट टाइम है, ये अप्रैल 2022 के एनएस बोर्ड के बच्चों को पास होने का। और इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए मैं दोस्त आपको बता देता हूँ, देखो परमात्मा क्या करता है ना, कभी कभार हमारी परीक्षा ले रहा होता है और इस परीक्षा में पास होना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए दोस्त मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनएस से पास आउट है, मैं उनके रिव्यू आप सभी को देना चाहता हूँ ताकि आप इससे एक अंदाज़ा लगा सको कि और बच्चे कैसे पास हुए। यहाँ पे सबसे पहले मैं रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ, यानी कि जो व्यूज़ है दोस्त मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ जो पास आउट स्टूडेंट है वो है, देखिए सबसे पहला नाम होता है रूपम कुमार जी का। इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है, ये इस टाइम क्या है भाई, देखो ये साइंस बैकग्राउंड से थे, क्लास 12 के अंदर सिटी टॉपर रह चुके हैं ये 2017 के अंदर, ठीक है। इनका ये कहना है कि एनएस बोर्ड का जो एग्ज़ाम है काफ़ी ईजी है। देखो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबका अपना अलग अलग कहना होगा। इनका कहना है कि एनएस बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी ईजी है। इन्होंने दोस्त सिर्फ 6 मंथ की प्रिपरेशन करी थी एग्ज़ाम के अंदर, तभी तो भाई सिटी टॉपर बन पाई है। सही बात है भाई, जमशेदपुर के अंदर ये। और क्लास 12 के अंदर दोस्त इन्होंने प्योर साइंस स्ट्रीम से इन्होंने किया, यानी पीसीएम इनके पास था, वो इस तरह की इन्होंने पढ़ाई करी। और जो भी क्वेश्चन आए हुए थे क्वेश्चन पेपर के अंदर वो टोटली बुक से आए थे, बट मैथमेटिक्स के अंदर जो क्वेश्चन आए थे दोस्त वो आर डी शर्मा से आए हुए थे। ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर रेफरेंस बुक भी थोड़ा पढ़ लेते हो सभी बुक्स पढ़ने के बाद तो मच बेटर दोस्त। 80-90% कहीं नहीं गए, 90-94 मार्क्स तक बच्चे दोस्तों लेकर आ चुके हैं इस बोर्ड के अंदर। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको हार्ड वर्क करना है, यही सक्सेस दिलाएगी। ये इनका कहना था। अब देखते हैं दोस्त इनका एक और हमारे दोस्तों मित्तल जी हैं, ये बहुत होनहार स्टूडेंट में से रहे। इनका क्या कहना है इनको देखते हैं। देखो सबसे पहली बात तो एनएस बोर्ड के अंदर क्लास 12th या 10th कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे करते भी हैं। इन्हीं में से ये भी एक थे, इन्होंने अपनी क्लास 10th और 12th एनएस बोर्ड से कंप्लीट करी है। और इनका एक अपना बिजनेस भी हुआ करता था दोस्त। बिजनेस चलाने के साथ साथ ये अपनी पढ़ाई भी करी और सिर्फ 2 महीने की पढ़ाई से इन्होंने अपने एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर आए। और जस्ट इन्होंने क्या किया दोस्त, सिर्फ सेल्फ स्टडी करी। और सेल्फ स्टडी करी उन सब्जेक्ट्स के जिसमें कर सकते थे। जिस सब्जेक्ट में अगर आप वीक हो, अगर आपको लगता है कि ये मेरा कमजोर सब्जेक्ट है, उसकी आप ट्यूशन ले लीजिए दोस्त, उसकी आप क्लासेस ले लीजिए दोस्त। हम आप ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं उनकी, आप उनमें ज्वाइन हो सकते हो। लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। पर्टिकुलर सभी सब्जेक्ट की दोस्तों क्लासेस उसमें ली जाती है ताकि हम उसमें आपको प्रोवाइड कर सकें। तो आप उन सब्जेक्ट की कोचिंग लीजिए जिसमें आप वीक हो, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी रेगुलर बेसिस पे कीजिए। ये इनका कहना है। दैन दोस्तों ये पास हो सकते हैं, जैसे सीबीएसई और एसएससी बोर्ड के अंदर बच्चे पास हो जाते हैं। यस जोशी का दोस्तों क्या कहना है इनका देखते हैं, ठीक है। इनका ये कहना है कि काफ़ी सारे बच्चे को टीचर एडवाइस देते हुए मिलते हैं कि एनएस बोर्ड के अंदर पास होना काफ़ी ईजी है, इनका ये कहना है, ठीक है। तो इनका ये भी कहना है कि काफ़ी हार्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सिलेबस होता है एनएस बोर्ड का वो काफ़ी वास्ट होता है। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि 10th के अंदर हम देखें तो 9th और 10th दोनों पढ़ना होता है। अगर हम 12th की बात करें तो हमें 11th और 12th दोनों पढ़ना होता है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैंने आपको बता दिया दोस्त टीएमए के चैप्टर को स्किप करना है। सेकंड थिंग ये है कि मार्क्स वेटेज के हिसाब से पढ़ना, जिसका मार्क्स वेटेज ज़्यादा है हम पहले वो पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद ये क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, आपको रेगुलर स्टडी करना है। रेगुलर स्टडी करने के बाद गाइड और सैम्पल पेपर से जब आपकी पूरी बुक्स आपने पढ़ लिया, सब कुछ खत्म हो गया, तो गाइड और सैम्पल पेपर्स में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है। देन पॉइंट टू पॉइंट आंसर को लिखना है एग्जाम के अंदर। कोई भी दोस्त आपको फेल होने है, कौन फेल करेगा आपको? जब आप इस तरह से आंसर को प्रेजेंट करोगे तो जितनी आप मेहनत करोगे इसी तरीके से आप पास हो जाओगे। यहाँ पे एक और है भाई गौरव जैन जी, इनका क्या कहना है, इनका देखते हैं भाई। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एनएस बोर्ड से पढ़े हुए, क्या दिक्कत है यार? कौन कहता है कि एनएस बोर्ड के बच्चे कमाल नहीं कर सकते? बस कमाल करवाने वालों को ही होना चाहिए मेरे दोस्त। ये देखिए इनका क्या कहना है। इनका देखो रेगुलर बेसिस आप अपनी स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं एग्जाम पास करना है, एनएस बोर्ड का एग्जाम, ठीक है। इनफैक्ट आई हैव सीन काफ़ी सारे दोस्तों ऐसे पीपल हैं जिन्होंने 90% गेट किया है, स्कोर किया है इस बोर्ड के अंदर। टाइम टू डोज अगर आप प्रैक्टिकल्स अपने टीम में सबमिट करवाओ, ये सब काफ़ी आपकी हेल्प करते हैं परसेंटेज को इंक्रीज करवाने में। हम तो जहाँ बात करते हैं एनएस बोर्ड के अंदर तो टीम में प्रैक्टिकल थ्योरी, ये 3 आपका स्टेज है, 3 स्टेज के अंदर आपको अपेयर होना होता है, देन आपके परसेंटेज बढ़ सकते हैं। इनका दोस्तों कुछ और भी कहना है, जैसे बेनिफिट क्या है एनएस बोर्ड का। कुछ बेनिफिट है दोस्त एनएस बोर्ड के अंदर बच्चे जब इनरोल हो जाते हैं तो वो बेनिफिट इन्होंने बताया। सबसे पहला बेनिफिट ये है, मान लो कि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं और आप 5 सब्जेक्ट में से सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में ही आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाए हो, 2 में नहीं हो पाए हो, तो दोस्तों सिर्फ आप 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो अप्रैल में। आप उन 2 सब्जेक्ट का एग्जाम अप्रैल में ना दे के आप मई जून में दे दो, अगले महीने दे दो, उसके अगले महीने दे दो। ऑन डिमांड का एक एग्जाम होता है एनएस बोर्ड के अंदर, जिसका मतलब ही होता है कि आपके डिमांड पे एग्जाम करवाना, ऑन डिमांड एग्जाम,
ठीक है, तो आप उसमें भी दे सकते हो, ये इनका कहना है। तो पहला स्टेप, अगर आपके सारे ही प्रिपेयर है एग्जाम के लिए, अब सभी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो आप सारे सब्जेक्ट में दे देना आप, ठीक है। तो अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है ताकि आप ऑन डिमांड के अंदर भी देने की नौबत ना आए। अगर आप लगता है कि नहीं 3 सब्जेक्ट में ही 2 सब्जेक्ट के बाद दे दूँगा, तो आप ऑन डिमांड दे दो, कोई दिक्कत नहीं जा रही भाई, है ना। तो जो करिकुलम है दोस्तों, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग को आपको अपनी पढ़ाई करनी है और इस तरीके से आप पास हो सकते हो। ये दोस्तों इनका कहना है। इसी के साथ राज जी है, इनका क्या कहना है, ये दोस्तों JNU से है। इनका ये कहना है कि जो पासिंग क्राइटेरिया है एनएस बोर्ड के अंदर, आप समझ लिए भाई, ये पीस ऑफ केक, इफ़ यू प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको दोस्त मिल गया ना यार, तो अच्छे से कर लोगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चों के साथ नॉलेज या वो गाइडेंस नहीं पता होता, और इनका ये कहना है कि एनुअल सिलेबस एंड इसके बारे में अगर आपको सब कुछ पता है एंड कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इजीली पास हो सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए कि इनके साथ जो दोस्तों घटना हुई कि अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी, तो दोस्तों फाइनली ये हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। ये तो फाइनली दोस्तों ये हमारे कोचिंग में यानी कि हमारे सेंटर पे आए और उसके बाद इन्होंने हमारी क्लासेस को ज्वाइन किया, प्रॉपर गाइडेंस और इस तरीके से इनको क्लासेस प्रोवाइड की गई, देन ये फाइनली पास हुए। तो ऐसा नहीं दोस्तों बच्चे पास नहीं पाते। फाइनली अगर मैं बताऊँ ज्योति जी के बारे में, इनका क्या कहना है कि एनएस बोर्ड के अंदर पास होना कोई डिफ़िकल्टी बात नहीं है, डिफ़िकल्ट तो नहीं है ये रियली, अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते हो, है ना, तो पास हो सकते हो। डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा हार्ड ज़रूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि एनएस बोर्ड के अंदर थोड़ा एग्जाम पैटर्न जो है और क्वेश्चन जो है काफ़ी वैराइटीज़ क्वेश्चन है, सिलेबस काफ़ी वास्ट है, इसलिए एनएस बोर्ड के पास वैराइटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। मान लो कि आपने आज ये इसकी प्रिपरेशन कर ली, तो एनएस बोर्ड के पास सिलेबस बड़ा लेंथी होने की वजह से एनएस बोर्ड के पास काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से क्वेश्चन में पूछ सकता है। मान लो आपने स्टार्टिंग में 10 चैप्टर पढ़ लिए अच्छे से, तो वो लास्ट के 10 चैप्टर के क्वेश्चन पूछ लेगा, लास्ट का पढ़ ले तो वो स्टार्टिंग से पूछ लेगा। इसलिए आपको ये पूरा नेचर समझ में आएगा जब आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपने स्टडी कर लिया। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको नेचर समझ में आ जाएगा, पेपर कैसा पूछा जा रहा है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाइए दोस्तों वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये आप इनसे जान सकती है, इनका कहना है ये, ठीक है। इसलिए दोस्त ये देखिए, आप ये एनएस बोर्ड के अंदर अपेयर हुए और एनएस बोर्ड से पास होकर दिखाए और अच्छे से पास भी हुए। एंड और भी हम बात करें, जैनब जी का क्या कहना है कि एनएस का जो सिलेबस है काफ़ी सिमिलर है सीबीएसई बोर्ड से। तो कुछ ऐसे बोर्ड स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, तो आपको मैं बता दूं कि एनएस बोर्ड का जो बुक है उसके अंदर 9th और 10th है, दोनों कंटेंट है जो क्लास 10th के हैं। अगर आप 12th में हो तो उसके अंदर 11th और 12th दोनों कंटेंट है। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, बुक आपके पास नहीं है एनएस बोर्ड की, आपको क्या करना है, आपको सीबीएसई की बुक उठा लेनी है, उसमें से वो चैप्टर मैच करना है, पीडीएफ से मैच कर लेना आप, जो पीडीएफ अवेलेबल है क्लास 12th की एनएस बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर। आपका देखना है, आपको सीबीएसई के 11th और 12th के बुक्स ले लो, ठीक है, और उन चैप्टर्स को पढ़ डालो जो एनएस बोर्ड के अंदर दिया गया है। सिंपल है, इजीली आपको समझ में आ जाएगी। और सीबीएसई की बुक्स तो काफ़ी मज़ेदार होती है, पतली पतली बुक्स होती है, मस्त पढ़ने में मज़ा आता है। यूट्यूब पर दोस्तों काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, काफ़ी सारे टीचर्स हैं। साइंस के दोस्तों फिजिक्स वाला अलग पांडे सर का बड़े मज़ेदार, वो बड़ा मज़ा आता है। और दोस्तों फाइनली हमारे जो टीचर्स हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, वो आपको स्पेशली एनएस का ही पढ़ाते हैं, है ना। तो सभी कुछ है यार, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, समुंदर है ये, तो बस इस समुंदर जितना बटोर सके बटोर लो, जितनी पानी भर सको भर लो, आगे आप आने वाले समय में पानी की कमी होने वाली है, समझे दोनों दोस्त। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो आगे मैं आपको बता देता हूँ नंदिता के बारे में, इनका क्या कहना है भाई। एग्ज़ाम जो है ये काफ़ी बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं हो, ना ही बहुत इजी है पास करना। और रियलिटी बताओ तो यही सच बात है, ये काफ़ी देखो इम्पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए तो हर साल बच्चे पास तो हो ही रहे हैं ना, लेकिन डाउन जरूर है पास परसेंटेज। इन्हीं को ही हमें इंक्रीज करना है। इसको इंक्रीज करने के लिए दोस्त आप सभी को पढ़ना होगा, मेहनत करना पड़ेगा, और इस मेहनत से पीछे भागने का रास्ता नहीं है मेरे दोस्त। अभी मैंने आपको बताया कि अभी आपको अपने माता पिता के उन सपनों को पूरा करना है जिन्होंने दोस्त आप सभी को 9 महीने अपने कोख में रख के पैदा किया है। और उनका भी दोस्त सपना होगा कि मेरे बच्चे वो कर पाए, वो करे, ताकि कहे वो गर्व से, अरे बेटा किसका है, अरे बेटी किसकी है। बड़ा अच्छा लगता है दोस्त पेरेंट्स को। पेरेंट्स खुश तो आपको लगेगा कि ज़िंदगी में आने का मकसद ही पूरा हो गया। सच बताता हूँ, कभी अपने वजह से पेरेंट्स के चेहरे पे मुस्कान ला कर देखना, बड़ा मज़ा आ जाएगा। सच बताता हूँ मेरे दोस्त आप सभी को। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए, रेगुलर बेसिस पर प्रिपेयर कीजिए, बुक से पढ़िए, चैप्टर को इस तरीके से स्टार्ट कीजिए पढ़ना, ताकि वो आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर आपको लगता है दोस्तों कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ो, समझे। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर में पढ़े रहो, वो समझ में नहीं आ रहा तो उसमें घुसा रहो, नहीं, वो नहीं समझ आ रहा छोड़ दो उसको, अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लो, समझे। ऐसा क्या हुआ कि एक ही चैप्टर में दोस्त 100% देने से अच्छा है ना, उसके पीछे कि नहीं यार वो नहीं आ रहा है, मैं नहीं आ रहा, नहीं यार जो चैप्टर आपको नहीं आते स्किप कर दो,
और जो अच्छे से थोड़ा समझ में आ रहा है पहले उनको पढ़ो, पहले उन पर फोकस करो, उनमें 100% श्योर हो जाओ कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो लपेट के आ जाऊँगा भाई, पूरा लिख दूंगा, सीट भर दूंगा, ऐसे करना है। अब दोस्तों फाइनली आपको मैं बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे पास होना है, ठीक है। चलिए अभी आपको बच्चों को रिव्यू दिखाना है। सबसे पहले आपको ये करना है कि देखो एनयूएस बोर्ड जो है काफ़ी, मेरा जो मानना है काफ़ी ईजी है पास होना, और काफ़ी फ्लेक्सिबल चेकिंग होती है कॉपी की, कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ बच्चे कहेंगे कि कॉपी चेकिंग बहुत हार्ड होती है, हार्ड भी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है। ये डिपेंड करता है दोस्त सेंटर टू सेंटर कि सेंटर कैसा रहा है। तो यहाँ पे मैं जो कुछ स्टेप बताने जा रहा हूँ, जिस स्टेप से दोस्तों विदाउट एनी हेजिटेशन आप पास हो सकते हो, तो वो कौन कौन से स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है आपको दोस्तों ट्राई टू स्टडी ऑन रेगुलर बेसिस। आपको रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना है और आपको दोस्तों एक दिन भी छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है। एंड डू नॉट लीव इट टू लेट फॉर कंप्लीटिंग यूर सिलेबस। और कोशिश करो तो जितनी जल्द से जल्द हो सके सिलेबस को ख़त्म कर डालो, समझे। और सिलेबस को ख़त्म करने का तरीका क्या है, टीएमए के चैप्टर्स को छोड़ दो, और जो समझ में नहीं आ रहा चैप्टर उसको भी छोड़ो। सारे चैप्टर मत छोड़ देना, ये कि नहीं सर ये भी समझ आ रहा है इसको भी छोड़ देता हूँ, है ना, समझ लेना आप, है ना। 1-2 चैप्टर हो सकते हैं ऐसे, छोड़ो, स्किप करो उनको, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, कंप्लीट यूर प्रोजेक्ट। आपको अपना टीएमए आपने सबमिट करवा दिया है, देन दोस्तों आपको प्रैक्टिकल अपने वर्क को अच्छे से कर लेना है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपने ले लिया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दो, जाओ जल्दी ले लीजिए सॉल्यूशन वहाँ पे, ठीक है, सॉल्यूशन ले लीजिए। प्रैक्टिकल और टीएमए सबमिट करने के बाद आपका एक अच्छा खासा दोस्तों पास परसेंटेज का इंक्रीजमेंट यहीं से हो जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको मैंने ये बता दिया। थर्ड पॉइंट क्या है, आपको अपना स्पेशल जो एम्फसाइज है वो उन सब्जेक्ट पे करना है जो आपके लिए काफ़ी वीकर सब्जेक्ट है, यानी कि उन सब्जेक्ट पे आपको काफ़ी जोर देना है जिस सब्जेक्ट में आप काफ़ी वीक हो, काफ़ी कमज़ोर हो, आप उसमें थोड़ा आपको पकड़ बनानी है, ग्रिप बनानी है, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आप एक फियर होता है हमारा, फियर फ्री गैंग बनाना है हमें, है ना। हम उन जो डर है उनको ख़त्म करना है, ओवरकम हमें प्राप्त करना है उस पर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है दोस्त, आपको स्पेशल इंटेंशन रखना चाहिए किस पे, रिवाइजिंग पे। अगर दोस्त आप सभी ने मान लो कि आप कभी क्या क्या हम 32 चैप्टर यार, 30 चैप्टर यार, अरे 28 चैप्टर कैसे ख़त्म करूँगा यार, हम इन्हीं बातों में सोच सोच के अपने सर का दही बल्ला बना लेते हैं, रायता फैल जाता है मेरे दोस्त। ऐसा नहीं करना आप सभी को। आप क्या करना है, आपको रिविज़न पर ज़्यादा टाइम देना है। अगर मेरे से कोई पूछेगा यार कि भाई मैं एक दिन में कितने घंटे पढ़ता हूँ, मेरे दोस्त मैं कोई भी नया टॉपिक सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ता हूँ, मैं 8 घंटे उसको रिवीजन करता हूँ, इसलिए ताकि एक बार जो मैंने जो पढ़ा है मैं उसको इतने अच्छे से रिवाइज़ करूँ कि मज़ा आ जाए बस। अब कोई पूछ लेना तो चलता फिरता गूगल बन जाऊँ, फटाफट फेंक के मारो जवाब उसका। इस तरीके से अब क्या करना है दोस्त कि आपको उन चैप्टर जो आपने पढ़ लिया है, कोशिश करो दोस्त, अगर मान लो आपने आज एक चैप्टर पढ़ा तो रात को सोने से पहले एक बार उस चैप्टर को रिवाइज़ कर लो। रिवीजन करने के बाद क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है ना, एक बार उसको कैप्चर कर लेता है, फिर एक बार 1-2 दिन के बाद फिर से उस चैप्टर को रिवाइज कर लो जो आपने 2-3 दिन पहले पढ़ा था। रिवाइज करने के बाद क्या होगा कि उस चैप्टर पे काफ़ी पकड़ अच्छी हो जाएगी आपकी, एग्जाम के अंदर कोई भूलोगे नहीं, जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे लिख कर आ जाओगे। एक भूलने की बीमारी भी तो है, हम इंसान ही तो है भाई, मशीन थोड़ी है, भूल भी तो सकते हैं, इसलिए रिविजन करना बहुत ज़रूरी है। तो रिविजन दोज चैप्टर्स विच यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, उन चैप्टर को दोस्त आप रिवाइज करते रहना। रीड एनसीईआरटी बुक्स रेगुलरली। अगर दोस्त आप एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हो इनफ है, 9th 10th में पास हो जाओगे, 11th 12th में आपको अच्छा परसेंटेज दिलवा देगा वो, ठीक है। तो रीड एनसीईआरटी बुक्स अगर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों के पास एनएस की बुक नहीं है, वो मार्केट भी इजीली अवेलेबल नहीं है, नहीं मिलेगी आपको ये, लेकिन एनसीईआरटी तो है, एनसीईआरटी तो ला सकते हो, एनसीईआरटी मिल जाएगी आपको। फ्रेंड से मांग लो, दोस्त यार से, गर्लफ्रेंड किसी से मांग लो भाई, बॉयफ्रेंड कोई भी तो होगा यार, मांग लो, जुगाड़ कर लो बस। इस बार एनएस बोर्ड को दिखा देना इस बार कि हम किसी से कम नहीं, हम में बहुत दम है जो किसी में दम नहीं। चलिए दोस्त, एनयूएस बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है कंपेयर्ड बेस्ड ऑन बुक, मैं फिर से बता दूँ दोस्त, किसी पीडीएफ से आप पढ़ के मत जाना। किसी पीडीएफ मतलब ऐसे नहीं कि जस्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त ये पढ़ के चले जाओ पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता एनयूएस बोर्ड के अंदर। अगर आप बुक से पढ़कर नहीं गए ना यार, अगर आपने चैप्टर को कंप्लीट नहीं पढ़ा है, चांस नहीं है। चैप्टर्स को समझना है कि चैप्टर क्या है। अब मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ये, एटम्स चैप्टर है ये, हमें ये पढ़ना है। तो उस चैप्टर में क्या क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, हमें उसके बारे में नहीं पता है, तो एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन तो किसी पॉइंट से उठ कर आ जाएगा। इसलिए एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं उनको ये पता होता है ना कि एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये फटाफट ऊपर से कहीं कहीं पढ़कर आ जाते हैं, बस ऊपर से कहीं कहीं देख लेते हैं, पूरा पढ़ते हैं ही नहीं, इसलिए पास परसेंटेज डाउन हो जाता है एनएस बोर्ड के अंदर, बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं। बुक पे ही सब कुछ है दोस्त, मार्केट से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बुक से जब बुक्स ख़त्म, उसके बाद सैम्पल पेपर गाइड, वो तमाम झंझट आपको मिल जाएगी, फिर वो सब देखना, ठीक है।
लास्ट में दोस्तों बताऊंगा लीव दोज चैप्टर्स विच यू आर अनेबल टू मेमोराइज। मैं आपको पहले बता दिया मैंने दोस्त कि आप उन चैप्टर्स को छोड़ दो जिस चैप्टर को आप याद नहीं कर पा रहे हो। इट्स बेटर टू बिकम मास्टर ऑफ वन चैप्टर देन बिकम स्लेव ऑफ ऑल। दोस्त आप एक चैप्टर में मास्टर बन जाओ, ना कि आप पूरे चैप्टर गुलाम बनकर रह जाओ कि यार ये नहीं हो रहा तो यार ये क्या करूँ, यार ये इसका रोना छोड़ दो। आप उस चैप्टर पे फोकस करो जो आपको अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, उस चैप्टर को पढ़ो। क्योंकि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है दोस्त उन चैप्टर को हम थोड़ा टाइम दे जो चैप्टर हम पढ़ सकते हैं, उनको मेमोराइज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी ग्रिप बनते चले जाएगी। और सच बताता हूँ दोस्त कि आप मिनिमम मान लो आप 2 महीने की प्रिपरेशन से 2 महीने सिर्फ दे दो आप अच्छे से ईमानदारी के साथ एनएस बोर्ड के अंदर आप अच्छे परसेंटेज से पास होगे, गारंटी मैं देता हूँ। तो जैसे मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ वैसे मैं बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ। सिंपल ऐसी बोर्ड स्मार्ट बोर्ड पर स्टडी होती है, बड़ा मजा आता है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सीट फुल हो गया आप रह जाओगे। क्लास 12 पीसीएम के स्टूडेंट को दोस्तों खास कर कहना चाहता हूँ, स्पेशल क्लास चल रही है भाई, ज्वाइन हो जाना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बोर्ड क्या है भाई हमारे पॉइंट। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं वो इसलिए 4 और 5 मार्क्स का आते हैं। और 4 या 5 मार्क्स में लिखने के लिए दोस्तों सिंपल 4 to 5 पॉइंट्स लिख देना, पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन जो आप पॉइंट्स लिखने जा रहे हो उस पॉइंट्स में दम होना चाहिए, तभी तो आपको मिलेगा। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हो जो अभी मैंने आपको बताया, इससे आपका जो वास्ट सिलेबस का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। जस्ट 2 मंथ की प्रिपरेशन से दोस्त आप पास भी हो जाओगे और एनएस का एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। इस तरीके से आप प्रिपरेशन करके एनएस बोर्ड के एग्ज़ाम को मैं पास कर सकते हो। आई होप दोस्त आपको आज जो मैंने इस वीडियो में बताया वो अच्छी समझ में आ चुकी होगी। दोस्त ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप सबको थोड़ा इन चीज़ों के बारे में बता के चलना मेरा, कि एक देखो गाइडर मैंने आपको बताया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ। क्योंकि अब तक जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उससे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। और दोस्त सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्त ये शिक्षा है, शिक्षा उस सेवनी का दूध होता है दोस्त जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। आप पियो दोस्तों, हो जाओ रेडी, हो जाओ, इस बार धमाल मचाना है, दिखा देना है इस बोर्ड को कि हम किसी से कम नहीं है, ठीक है दोस्त। चलिए तो इस तरीके के साथ आज इस वीडियो का मैं अंत करता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, शुरू से लेकर एंड तक पढ़िए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो जैसे मैंने आपको स्टेप बताया उनको फॉलो कीजिए। सिलेबस के लिंक, क्वेश्चन पेपर के लिंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिंक, नोट्स के लिंक, सब चीज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। अब दोस्त अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एनएस बोर्ड के लिए दोस्त ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको मैं प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ऐसी वीडियोस पूरे यूट्यूब पे एनएस बोर्ड के लिए और कहीं नहीं मिलेगी। आपको अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराई से दोस्त आपका शुक्रिया करता हूँ इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।